हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9 की वर्कशीट आ गई है बेटा। साइंस की वर्कशीट है और 4 सितंबर 2020 है आज तारीख। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। हम लोग पढ़ ही रहे हैं कोशिका के बारे में, लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोशिकांग पढ़ लिए हमने, उसके बाद है अब कोशिकाओं का विभाजन, यानी कि हाउ डू सेल्स डिवाइड। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सेल्स कैसे डिवाइड करती हैं। देखिए जिज्ञासा दीदी, हाउ डज ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन साइज एंड आर वुंड गेट रिपेयर्ड। कि हम लोग कैसे बड़े हो जाते हैं और हमारे वुंड्स यानी हमारे घाव कैसे भर जाते हैं, यही बात यहाँ पर पूछी गई होगी। दीदी जीव वृद्धि कैसे करते हैं और हमारे घाव या चोट कैसे ठीक हो जाते हैं। ज्ञान, ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन साइज बाय सेल डिवीजन प्रोसेस। सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल डिवाइड करती हैं। द प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइडेड इनटू 2 और मोर न्यू सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। इस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं। In this process, the cell which undergoes division is called mother cell. जिसका डिवीजन हुआ है उसको कहते हैं मदर सेल। As a result, new cells produced are called daughter cells. जो सेल डिवीजन के अंडर गो हुई यानी कि जिसका डिवीजन हुआ वो मदर सेल, और जो नई बनी दे आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। Therefore, all multicellular organisms grow in size, develop and replaced dead cells by cell division process. हम सब लोग क्या करते हैं, अपनी डेड सेल्स को सेल डिवीजन प्रोसेस से रिपेयर कर देते हैं और पुरानियों को डिस्कार्ड कर देते हैं। Even the wood or tissue get repaired. Gametes are produced by this process. Cell division is of 2 types. Cell division 2 तरीके का होता है। ज्ञान, सभी बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, बढ़ते कोशिका विभाजन द्वारा यानी कि सेल डिवीजन द्वारा। जब एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं कोशिका विभाजन। विभाजित होने वाली कोशिका मात्र कोशिका और विभाजन के स्वरूप बनने वाली जो कोशिका होती हैं उसको हम संतति कोशिका कहते हैं, यानी कि बच्ची। ठीक है बेटा, ये मात्र कोशिका और ये संतति कोशिका। कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर में वृद्धि विकास होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव भरते हैं और युग्मक बनते हैं। युग्मक क्या करते हैं, युग्मक सेल आपकी गुण आपके बच्चों तक पहुंचाते हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन 2 तरह का होता है। समसूत्री मतलब बच्चा जितना क्रोमोसोम्स हैं, जितनी क्रोमोसोम की संख्या है वही रहेगी। क्रोमोसोम की यानी गुणसूत्रों की संख्या घटेगी या बढ़ेगी नहीं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, इसमें क्या होता है, जितने भी गुणसूत्र होते हैं उसका विभाजन हो जाता है और सिर्फ 23 गुणसूत्र आते हैं अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए। क्योंकि इंसान के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी। 22 जोड़ी होते हैं नॉर्मल और 1 जोड़ी होता है बाकी जोड़ी को हम कहते हैं ऑटोसोम्स। और ये वाली जो जोड़ी है यानी 23rd पेयर है जो गुणसूत्र का, उसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो ये डिसाइड करता है अगर वो XX है, अगर वो क्रोमोसोम XX है तो जिसका क्रोमोसोम है वो बनेगी लड़की, और अगर वो XY है तो वो बनेगा लड़का। तो माइटोसिस और सेल डिवीजन वो होता है बेटा जिसमें 2 एक जैसी सेल बन जाती हैं, और मतलब मदर सेल से एक और सेल बन जाती है जिसको डॉटर सेल कहा जाता है। मदर सेल वैसे के वैसे रहती है। ज़्यादातर सेल्स में यही होता है, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए यही होता है। ज़्यादातर बॉडी में माइटोसिस ही हो रहा होता है, जैसी सेल्स होती हैं वैसी सेल्स और बना देती हैं वो। मियोसिस क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस ओनली इन द स्पेसिफिक सेल of reproductive organs or tissues. As result, only gametes are formed by this process. Meiosis बॉडी में एक ही जगह हो रहा होता है, जो फीमेल्स में ओवरी में हो रहा है और मेल में हो रहा है टेस्टिस में, जहाँ पर क्या हो रहा है, गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं। गैमीट्स फॉर्म होने सिंगुलर क्यों ज़रूरी है ये बताती हूँ। देखिए बच्चा, ये 23 पेयर हैं हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स के। ठीक है, ये 23 पेयर हैं इस वाली सेल में। ये वाली सेल थी 23 पेयर की। ठीक है, अगर इससे कोई बच्चा बनेगा, इन दोनों को फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद बच्चा बनेगा। जो बच्चा बनेगा उसमें कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 23 × 2, 23 पेयर यानी 46 यहाँ से हो गए और 46 यहाँ से हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 92। तो क्या नॉर्मल बच्चा बनेगा, नहीं बनेगा। नॉर्मल बच्चा
नहीं बनेगा। कारण क्योंकि क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो गया है। इसलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम बनाते हैं गैमीट्स, सेल्स बनाती हैं गैमीट्स। जितने भी क्रोमोसोम्स उसमें होते हैं, मान लो इसमें 3 पेयर हैं, कितने पेयर हैं? 3 पेयर। तो मियोसिस के बाद जो बनेगी सेल, उसमें बनेंगे 2 3 3 आए हैं, लेकिन 3 पेयर नहीं, 3 सिंगल। यहाँ पे मान लो 3 पेयर थे, 3 सिंगल आ गए। अब सेल डिवीजन हुआ, सेल का वो हुआ फर्टिलाइजेशन, तो प्रॉपरली वही चीज़ बन गई जो हमें चाहिए थी। कोई दिक्कत समझने में? नहीं। ये मेल पार्ट है मान लो, और ये फीमेल पार्ट है, और हमें अलग अलग मिलाना है। अगर ये मिलेंगे तो हमें यहाँ पर जो गैमीट यहाँ से आ रहा है और जो गैमीट यहाँ से आ रहा है, उसमें क्या होना चाहिए? क्रोमोसोम नंबर हाफ होना चाहिए, नहीं तो डबल हो जाएगा। इस बात को समझिए। अब हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझें। समसूत्री यानी कि गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। उसके बाद अर्धसूत्री, जिसमें क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है, जिसमें केवल युग्मकों का निर्माण होता है, सिर्फ गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर ऐसा होता है। तो ये है कोशिका विभाजन। ये हमने दिखाया पहले माइटोसिस। माइटोसिस में क्या हुआ बच्चे? देखिए, नहीं ये मियोसिस नहीं है, वही है, समसूत्री है, माइटोसिस है। माइटोसिस देखिए ऐसे होता है। ये सेल थी, इसके क्रोमोसोम्स डबल हो गए, सेल डिवीजन से पहले डबल हो गए, फिर डबल होकर ऐसे ऐसे हो गए, फिर अलग हो गए, और अलग होने के बाद वही सेल बनी। अब हमें क्या देखना है? ये वाली सेल और ये वाली सेल एग्जैक्टली सेम है। ये और ये सेम बनी है। कैसी बनी है? सेम बनी है। इसको कहते हैं समसूत्री। क्या कहते हैं? समसूत्री, यानी गुणसूत्रों की संख्या समान रही। यहाँ पर क्या हुआ? ये मात्र कोशिका थी, ये डबल हो गए गुणसूत्र क्योंकि सेल डिवीजन होने वाला था। फिर ये 2 यहाँ चले गए और 2 यहाँ चले गए। ये है यहाँ पर देखिए 4 थे, 4 में से 2 इधर चले गए और 2 इधर चले गए। उसके बाद और यहाँ पर ऐसी सेल बन गई। मतलब मियोसिस में जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है, उसमें वैसी ही कोशिकाएं नहीं बनती जैसी पहले थी। कुछ न कुछ अंतर के साथ नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। मतलब कोशिकाएं बनती हैं, उनमें क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। साथ में उनमें कुछ मिक्सचर बनता है, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो मदर सेल जैसी वो नहीं बनती हैं। यही था। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल डिविजन्स इन ऑर्गेनिजम्स? चलिए बच्चे, क्या ज़रूरत है सेल ऑर्गेनिज्म डिवीजन की? यहाँ पर देखिए, ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये है लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 4 में therefore all multicellular organisms grow in size, develop and replace dead cell by cell division process. Even the wound and the tissues get repaired. Gametes are produced by this process. ठीक है बच्चे, ये जो लाइनें लिखनी है, ये आपका पहला आंसर है। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। कोशिका विभाजन द्वारा ही, यहाँ से कोशिका विभाजन द्वारा ही और यहाँ तक युग्मक बनते हैं। ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन कहता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होती है? इससे बनने वाली संतति कोशिकाओं से क्या बनता है? देखिए, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ये लिखिए, एकमात्र कोशिका लगातार 2 विभाजनों के अंत में 4 संतति युग्म कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इससे बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र संख्या से आधी होती है। यह कोशिका अंग केवल प्रजनन अंगों में विशेष कोशिकाओं में होता है, जिससे युग्मकों का निर्माण होता है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर भी मियोसिस सेल डिवीजन में जो बातें लिखी हैं वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन बनने वाली कितने गुणसूत्र होंगे? 23। कितने होंगे बच्चे? 23। मैंने कहा ना, नॉर्मल 23 पेयर होते हैं, यानी 23 जोड़ी, यानी कि 46 होते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड होता है मियोसिस में और गैमीट्स बनते हैं, तो कितने बनते हैं? आपके कितने हो जाएंगे? आधे। संतति कोशिका में आधे हो जाएंगे। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? बहुत ही आसान सवाल, पहली लाइन में इसका जवाब दिया गया है।
जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं को उत्पन्न करती है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। यहाँ पर भी लिखा है on the first 3 lines itself it says new cells are produced they all multicellular organisms grow in size, develop, and ये पूरा पैराग्राफ आप लिख सकते हैं वैसे। द प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइडेड इनटू 2 or more new cells, this is called cell division. I hope I'm able to do away with the worksheet. Kindly note it down, keep sharing and liking the videos. Bye bye, take care.